हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आसिफ अगेन फ्रॉम फैमिली डॉक्टर्स। और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे एक बहुत हॉट टॉपिक के बारे में जो आजकल टीनेजर्स में और यूथ्स में देखा जा रहा है, दैट इज़ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो है एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी में एक मेंटल इलनेस, बहुत बड़ी बीमारी आई है आजकल के दौर में। और जो है कि इससे जो है कि बहुत सारे लोग इफ़ेक्टेड है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि व्हाट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन है क्या चीज़? दिस इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये मेंटल चेंजेस नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये एक बीमारी की कैटेगरी में है एंड ये ट्रीट होता है क्लिनिक्स में और फिजिशियंस द्वारा। साइकेट्रिस्ट इसको ट्रीट करते हैं बेसिकली। तो जो है कि डिप्रेशन इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। अब हम पहचानेंगे कैसे कोई पर्सन डिप्रेस्ड है? तो बेसिकली होता ये है कि इसमें 3-4 चीज़ें आप ध्यान रख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कौन डिप्रेशन में है अभी और पेशेंट कैसा प्रेजेंट करता है। तो आपको उसमें देखना है कि पेशेंट 3 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। एक ट्रायड है जिसमें हम लोग बेसिकली उसी बेसिस पे डिप्रेस्ड पेशेंट्स को की कैटेगरी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। होपलेसनेस क्या होती है कि उसको उम्मीद ही ख़त्म हो गई है किसी चीज़ में, उसका मन ही नहीं लग रहा है। हेल्पलेसनेस, वो लाचार हो गया, उसे लग रहा है कि उसकी कोई मदद ही नहीं कर सकता। वर्थलेसनेस, वो समझता है कि सोसाइटी में मेरा कोई वर्थ ही नहीं है। आपको तो ये सारी चीज़ें डिप्रेस्ड पेशेंट्स में देखने को मिल जाती हैं। और बेसिकली मैं ये बात बताना चाहूँगा कि हमारा डेटा है 2022 का, अराउंड 4.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is suffering from depression. This is not a very small data, it's a big amount. ओके, सो हमें सोचने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इससे इफ़ेक्टेड जो एज ग्रुप है वो 12 से 24 साल के बच्चे हैं। ठीक है, तो एडोलेसेंट्स और टीनेज में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है, उनके मेंटल प्रेशर की वजह से, उनके स्कूल कैरिकुलम और बुलिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं सोसाइटी में, या फिर मेंटल प्रेशर उन पे पढ़ाई का या फिर किसी चीज़ का भी मेंटल प्रेशर जो होता है वो एक आदमी को डिप्रेस बना सकता है। और डिप्रेशन ये नहीं है कि आप जो है कि आप ये समझ रहे हो कि दिस इज़ अ सिंपल थिंग और ये जो है कि धीरे धीरे चली जाएगी। दिस इज़ अ डिसऑर्डर। ये धीरे धीरे नहीं जाता, ये धीरे धीरे आदमी को अंदर से खाता रहता है। ठीक है, तो हमें समझना ये होगा कि डिप्रेशन से जो है कि बचना कैसे। अगर इससे नहीं बचेंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, जैसे कि आदमी सुसाइड की तरफ बढ़ने लगता है। और जो डिप्रेस आदमी होता है उसकी नींद, चैन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो वो आदमी जो है अपनी सोसाइटी में अपना जो है कि वो नहीं दे पाता, अपना पार्ट नहीं दे पाता सोसाइटी में, और सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचा पाता क्योंकि उसकी लाइफ ऐसे ही हेल हुई पड़ी रहती है। इंसोम्निया हो जाता है, इंसोम्निया की वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में एंड दिस कैन लीड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज एंड हार्ट डिजीजेज एंड समथिंग लाइक दैट। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। और अगर आपको कोई डिप्रेस्ड पेशेंट या फिर आपका कोई फैमिली पर्सन डिप्रेस्ड है तो उसको ज़रूर साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें और इस बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करें, ताकि वो है गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ ही कैन स्पेंड। सो दैट यू शुड कंसल्ट द साइकियाट्रिस्ट एज सून एज पॉसिबल। और कुछ कुछ ड्रग्स हैं जो आपको साइकियाट्रिस्ट के ओपिनियन पे ही लेनी है, वैसे आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगी भी नहीं। तो मैं बस ऐसे ही एक जनरल नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन इज SSRIs, दैट इज सीरम सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है कि कोई भी पेशेंट आपको आसपास में नज़र आए तो प्लीज़ गेट हिम टू द साइकियाट्रिस्ट एंड गेट हिम ट्रीटेड फ्रॉम डिप्रेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।